हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मेक मनी आइडियाज़। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम गेस्ट पोस्टिंग की लिस्ट कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स शुरू किया हुआ और उसका आज लेक्चर नंबर 4 है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम गेस्ट पोस्टिंग की लिस्ट जो है मतलब कैसे बनाते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं और उसको अपने क्लाइंट्स को शो कैसे करवाते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पहले 3 जो क्लासेस हमारी हुई हैं उनका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या उन क्लासेस में डिस्कस किया। फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि गेस्ट पोस्ट क्या है और उसका मतलब फ़ायदा क्या है, मतलब हम गेस्ट पोस्ट क्यों करते हैं और हमारा उसमें रोल क्या होता है। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हम वेबसाइट्स फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने सेकंड क्लास में डिस्कस की। थर्ड क्लास में हमने डिस्कस किया कि हम जो है उनका एसईओ स्टैट्स कैसे चेक करते हैं और क्लाइंट वेबसाइट ऑनर से कांटेक्ट कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अब तक इस कोर्स में देखी हैं विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो है लिस्ट कैसे बनाते हैं और उसको सेव कैसे करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो ईमेल है उसको लॉगिन करने के बाद क्रोम में आते हैं। क्रोम में आने के बाद हम सिंपल शीट्स पे क्लिक करेंगे। शीट्स पे क्लिक करने के बाद हम गूगल शीट जो ओपन हो जाएगी। हमने वो वाला मतलब आपने वो अपनी ईमेल कोई भी पर्सनल ईमेल है उसको लॉगिन करेंगे ना, उसमें जो है आपकी गूगल ऐप्स शो होना शुरू हो जाएंगी। ये जो आइकन बना होता है इसमें गूगल ऐप्स होती है। इस पर हम शीट्स पे क्लिक करने के बाद शीट में आ जाते हैं और ब्लैंक शीट हम सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लैंक शीट को ओपन करते हैं। ब्लैंक शीट को ओपन करने के बाद सबसे पहले ये इधर जहाँ यूनाइटेड स्प्रेडशीट लिखा हुआ है वहाँ हम शीट का नाम रख लेते हैं कोई। हमने वेबसाइट की शीट बनानी है तो हम इधर लिख लेंगे वेबसाइट लिस्ट। ठीक है, वेबसाइट लिस्ट बनाने के बाद इसको लिखने के बाद हम नीचे आ जाएंगे ए वाले पार्ट में। ए वाले इधर हम लिखेंगे, इधर हमने कौन कौन सा कॉलम बनाना है वो लिखते हैं। हमने बनाना है डोमेन का। ठीक है, इधर हम डोमेन के बाद हम लिखेंगे कैटेगरी। कैटेगरी लिखने के बाद हमारे पास आ जाएगा कैटेगरी के बाद डीए के बाद डीआर के बाद हमारे पास आ जाएगा स्पैम स्कोर, सॉरी ट्रैफिक के बाद आ जाएगा स्पैम स्कोर के बाद हमारे पास आ जाता है प्राइस। हम प्राइस लिख लेंगे। प्राइस के बाद हम बनाएंगे एक कॉलम स्टेटस के बाद हम एक कॉलम बना लेंगे कॉन्टैक्ट का कि हमने कांटेक्ट कैसे किया। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाती हूँ। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। थोड़ा बोल्ड करने के बाद हम इसको थोड़ा बोल्ड करेंगे, साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं और इसमें हम कोई भी कलर फिल करना चाहें तो वो फिल कर सकते। आप अपने हिसाब से जिस तरह की भी प्रेजेंटेशन करना चाहें आप काट सकते हैं। इसको करने के बाद अब हमारे पास जो है आ जाते हैं हम दोबारा गूगल क्रोम में आने के बाद हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। आपको मैंने जैसा कि बताया था राइट फॉर अस लिख के हम कोई भी वेबसाइट है जो उसको हम ओपन कर लेते हैं। मैं राइट फॉर अस लिख के प्लस फैशन लिख लेती हूँ। ठीक है, हम फैशन की एक वेबसाइट ओपन करते हैं और उसका डीआर स्पैम स्कोर सारा कुछ चेक करते हैं। फर्स्ट वेबसाइट हमने ओपन की है, उसको ओपन करने के बाद सबसे पहले हम उसका यूआरएल कॉपी कर लेंगे, यानी कि डोमेन कॉपी कर लेंगे। जो ऊपर है राइट फॉर अस को छोड़ के उससे पहले .com तक जो भी होगी ना उसको हमने कर लेना है कॉपी करने के बाद हम जो आ जाते हैं HREF में। इसमें आने के बाद हम इसका जो है पहले चेक करते हैं बैकलिंक। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि लास्ट पे जाके बैकलिंक चेकर के नाम से एक टूल है, उससे हम इसका डीआर चेक कर लेंगे। जो है बैकलिंक चेकर के नाम से एक टूल है, उसमें आने के बाद हम इसका डीआर चेक करेंगे। डीआर चेक करने के बाद ये मैंने इसकी ट्रैफिक चेक किया। अब मैंने ये कैसे चेक किया इसका मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। इसमें लास्ट पे नीचे आएंगे ना जहाँ पे बैकलिंक चेकर का टूल है, वहीं पे ट्रैफिक चेकर के नाम से एक टूल है, इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन हो जाता है। उधर हम अपना यूआरएल कॉपी करके तो चेक ट्रैफिक पे क्लिक कर लेंगे। जब तक ये होता है तब तक हम moz.com में जाके moz से भी इसका चेक कर लेते हैं डीए और स्पैम स्कोर वगैरह। तो सिंपल moz में आने के बाद वो लगा के हम इसको एनालाइज डोमेन पे क्लिक कर देते हैं। अब जाते हैं हम दोबारा अपने उसमें
ट्रैफिक देखते हैं कि ट्रैफिक हमारे पास क्या आया है, और ये हमारे पास दोनों ये सारी चीज़ें हमारे पास ओपन हो गई हैं। अब हम दोबारा अपनी शीट में जाते हैं कि हमने इसको शीट में कैसे पुट करना है। पहले हमने जो डोमेन कॉपी किया हुआ है सिंपल, वो डोमेन लिखेंगे और देखते हैं कैटेगरी कौन सी है। कैटेगरी हमने फ़ैशन की चूज़ किया है तो हमने इधर फ़ैशन लिख देना है। आप जो भी कैटेगरी टेक्नोलॉजी, हेल्थ, जो भी कैटेगरी चूज़ करेंगे आपने वो कैटेगरी इधर लिख देनी है। हमने फ़ैशन की किया तो इधर फ़ैशन लिख देते हैं। अब इसका DA देखते हैं, DA और ट्रैफिक कितना है, DA DR स्पैम स्कोर वगैरह कितना है। इधर हम जाते हैं क्रोम में दोबारा, जहाँ पे हमने इसका खोला हुआ है उस टैब में जाते हैं, और इसका DA है हमारे पास 53 और स्पैम स्कोर है हमारे पास 3%। तो हम ये इसको उधर पुट करते हैं, DA 53 और स्पैम स्कोर है हमारे पास 3%, तो 3% लिख लेते हैं। स्पैम स्कोर 3% के बाद हम देखते हैं इसका DR और ट्रैफिक। पहले हम DR चेक करते हैं, DR कितना है। हम दोबारा अपने उसमें आते हैं AHREF में, तो उसमें हम देखते हैं हमारे पास DR क्या है। DR हमारे पास है 36। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जिसका DR 25 से प्लस हो तो वो वेबसाइट अच्छी होती है, इनको हम कांटेक्ट कर सकते हैं। DA भी इसका 53 प्लस है और DR भी इसका जो है 36 है, यानी कि दोनों 25 से प्लस है, तो इनको हम कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ट्रैफिक हमारे पास क्या है। ट्रैफिक में हमारे पास हम फिर दोबारा से आते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है हमारे पास 15.7 के, यानी 1K से ज़्यादा जिसकी हो तो मैंने आपको कहा था उसको वो वेबसाइट अच्छी होती है। तो इसकी 15.7K है, तो इसको हम लिखते हैं। उसके बाद प्राइस हम छोड़ देंगे, प्राइस हम नहीं लिखेंगे। प्राइस हम जब अपनी कांटेक्ट करने के बाद हम लिखे होगी हमारे पास कंफर्म होगी तब हमने लिखनी है। स्टेटस में हम सेंडिंग लिख लेते हैं या कंटिन्यू लिख दें। अगर आपने कांटेक्ट कर लिया तो फिर उस हिसाब से लिख लें, अगर करना है तो भी तो उस हिसाब से लिख दें। मैंने करना तो मैं उस हिसाब से लिख रही हूँ। तो इसमें अब कांटेक्ट में हमारे पास उन्होंने ईमेल दी हुई है, ठीक है। दोबारा वेबसाइट में आया, वेबसाइट में आके हमने चेक किया, उन्होंने ईमेल दिया हुआ है। वो ईमेल हम कॉपी करते हैं। उसको कॉपी करने के बाद सिंपल हम अपनी शीट पे ईमेल को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस ईमेल पे अब हम उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। अब आपके पास जो है हर कैटेगरी की जो है 200 से 250 जो है वेबसाइट की शीट होनी चाहिए, ठीक है। जब ये शीट आपके पास होगी ना, इसको आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ये शीट जब आपके पास होगी, आपने अब इसमें आपने प्राइस वाले कॉलम में प्राइस उस हिसाब से सेट करनी है कि आपको प्रॉफिट भी निकल आए और ऑनर से जिसमें बात हुई हो, यानी ऑनर में आपकी बात डन हुई है $10 में, आप इधर $30 लिखें, ठीक है। ताकि आपके जो जिसके साथ भी डील हो तो आप $10 की पोस्ट लगवाएं और $20 आपका प्रॉफिट आ जाए। इस तरह आपने शीट की प्राइस को लिखना है, ठीक है। और उसके बाद एक और काम आप कर सकते हैं, फेसबुक पे ढेर सारे ग्रुप होते हैं, आपने वहाँ जाके अपनी सिंपल सा ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ऐड लगा देना आई नीड ट्रैवलिंग वेबसाइट या कुछ भी आप लिखेंगे। तो आपको जब वो अपनी शीट सेंड करेंगे ना, तो आप उस शीट को देख के उस हिसाब से भी अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं। मतलब आप उस शीट को देखेंगे कि इन्होंने किस हिसाब से प्राइस सेट की हुई है, क्या प्राइस चल रही है। फिर आप उस शीट के ऑनर्स से खुद भी कांटेक्ट करके तो प्राइस सेट करके आप उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं। इस तरह आपने शीट की प्राइस की सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद आपने सिंपल ये शीट जो है, आप कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है, आपने उस क्लाइंट को अगर वो ट्रैवल की वेबसाइट्स मांग रहा है तो आपने उसको ट्रैवल की शीट सेंड कर देनी है। अगर वो फैशन की जिस कैटेगरी की वो मांग रहा है उस हिसाब से आपने उसको सेंड कर देनी है। सेंड करने के बाद आपने उसके साथ बारगेनिंग जो भी करनी है, बारगेनिंग करके अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के डील डन करके तो आपने अपना आर्टिकल लगवा देना है। तो ये सारा तरीका था कि हमने शीट कैसे बनानी है और उसको क्लाइंट को कैसे शो करवाना है। ये सारी चीज़ें होती हैं, मेन बातें अंदर होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, वैल्यूएबल लगी हो, वीडियो की समझ आई हो। अगर कुछ नहीं समझ आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने कमेंट में नहीं पूछना तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, फेसबुक ग्रुप का भी लिंक है, तो आप उधर से ज्वाइन करके मेरे साथ उधर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।